नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी इस खास बातचीत में बात करने जा रहे हैं मायावती के बारे में। जी हाँ, इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार हुई थी। इस करारी हार के तमाम बड़े कारण थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी जो रणनीति बनाकर चल रही थी उस रणनीति पर सही नहीं उतर पाई, उस रणनीति पर कामयाब नहीं हो पाई। इस बार मायावती ने लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। एक भी सीट पर उनका प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाया और न केवल देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एक भी सीट मायावती के खाते में नहीं जा पाई। उसके बाद से ही लगातार बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए, चुनावी कमान को बेहतर करने के लिए तमाम बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं उठा रही है, तमाम बड़े एक तरह से कहे तो कदम कहीं ना कहीं ले रही है। लेकिन अब तक मायावती की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हो पाई है। हाल ही में मायावती ने आरक्षण को लेकर अपना बड़ा बयान दिया था। आपको याद दिला दें कि एससी और एसटी के आरक्षण, वहीं दलितों के हित के लिए आरक्षण मांगते तमाम दलित नेता अपने बड़े बयान दे रहे थे और इसी कड़ी में मायावती ने भी अपना एक अहम बयान दिया था। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान पर, जारी ऐलान पर साफ तौर पर एक तरह से कहें तो अपना बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऐलान को सरासर खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो सुप्रीम कोर्ट के ऐलान को गलत साबित कर दिया, गलत नकार दिया और साफ तौर पर कहे तो जिस तरह से विरोध करती मायावती नजर आई थी उसके बाद से ही लगातार बसपा अब चर्चाओं में बन चुकी है। कहीं ना कहीं स्थिति इस बात की है और राजनीतिक गलियारों में हलचल इस बात से तेज है कि क्या मायावती तमाम बड़े बयान देने के साथ साथ ही इस बार यूपी के उपचुनाव में भी कोई ऐसा कदम चल सकते हैं या किसी ऐसे कदम के तहत कोई बड़ा कोई कार्य करती नजर आ सकती हैं, जो कार्य कहीं ना कहीं उपचुनाव में मायावती के लिए सही साबित होगा। क्या गठबंधन मायावती करती नजर आएंगी? क्या गठबंधन के तहत मायावती किसी अन्य दल के साथ जाती नजर आएंगी? पहले तो अब आप ये बयान सुन लीजिए कि आखिर SC ST के आरक्षण पर मायावती क्या बोलती नजर आई थी। सुनिए ये बयान। वो पूरा उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए हों या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग SC और ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो SC ST का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि SC ST वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं, क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एससी में या एसटी में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की जरूरत है, तो वो तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं इस निर्णय के अनुसार, यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा। बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र, और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम एससी एसटी समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी एनडीए की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर, आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी एससी एसटी के और ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय को डाइवर्ट मत करो। मेरी बात सुनो, जो जाटव या जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो वो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है। बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है, और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो एससी एसटी को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो एससी एसटी के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आप लोग तो बार बार एक ही चीज को जिसका जवाब मैं दे चुकी हूँ, उन्हीं कोई तो सुना आपने कि मायावती ने साफ
तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरासर खारिज साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यह कह दिया कि जिस हिसाब से एससी ये बड़ा ऐलान, बड़ा बयान कहीं ना कहीं दे रहा है, ये कहीं ना कहीं दलितों के हित में आगे जाकर काम नहीं कर पाएगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि दलितों के लिए आवाज मायावती लंबे समय से उठाती नजर आ रही थी, लेकिन अब उपचुनाव है और उपचुनाव में क्या मायावती अपने दम पर उत्तर प्रदेश में तमाम सीटें साध पाएंगी? क्या बीएसपी अपने दम पर इस बार उपचुनाव में जिन 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान तो कर चुकी हैं, क्या मायावती इन 10 की 10 सीटों पर जीत पाएंगी? और वहीं अगर मायावती अकेले एकला चलो की राह नहीं छोड़ती तो किसी अन्य दल के साथ क्या गठबंधन करती नजर आएंगी? तमाम बड़े सवाल, तमाम बड़े मुद्दे। फिलहाल अब इन तमाम सवालों पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।